अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो थोड़ी अलग है क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक सवाल का जवाब दे रहा हूँ। एक ऐसा मैसेज आया मेरे पास जिस मैसेज से मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। वो कौन सा मैसेज है ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ और इस साथ ही साथ आपका वक्त ज़ाया ना हो इसलिए मैं इसमें भी कुछ ऐसी बातें बता दूंगा जो शायद आपके काम की हो। देखिए, एक साहब हैं, नाम है उनका प्रिंस अब्दुल्ला। उनका मैसेज आया, लगता है आप पंजाब के किसी शहर या गांव से ताल्लुक़ रखते हैं क्योंकि आपकी ज़बान पे फिसलकर पंजाबी के अल्फाज आ ही जाते हैं। माफ़ कर दें, इन्होंने कहा। फिर देखिए आगे जो इनका लहजा है वो किस तरह का है। सिर्फ खालिस ज़बान वालों को ही चाहिए कि वो उर्दू पढ़ाएं, दीगर के लिए अखलाकन जायज़ नहीं। जवाब की जुर्अत फरमाएं। देखिए क्या कहा इन्होंने, जवाब की जुर्अत फरमाएं। तो यहां पर मेरा भी जवाब था। मैं ये जवाब आप सभी लोगों के सामने रखता हूं कि मेरा ताल्लुक भारत से है और मेरी कौमी ज़बान हिंदी है। मेरी जो बोलियां हैं वो बहुत सारी बोलियां हैं जिसमें मगही है, बज्जिका है, मैथिली है, भोजपुरी है। इन सबों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो वो बोली है। हम बचपन से जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं उसमें उर्दू भी है, हिंदी भी है और मकामी बोलियां भी हैं। वो मकामी बोलियां जो अब ज़बान का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। तो अगर मैं खालिस उर्दू के बारे में बात करूं तो ये मुझसे नहीं होगा। मेरा ताल्लुक किसी लखनऊ से नहीं है, मेरा ताल्लुक भारत के उस इलाके से है। रियासत है एक बिहार, बिहार का एक शहर है मुजफ्फरपुर। उस मुजफ्फरपुर से है जिसके पूरब में मैथिली बोली जाती है, पश्चिम में भोजपुरी बोली जाती है, जिसके दक्षिण में मगही बोली जाती है, जिसके उत्तर में नेपाली बोली जाती है और जो खास एरिया है मुजफ्फरपुर वहां के लोग बज्जिका बोलते हैं। तो हमें बचपन से इस तरह बोलने की तालीम नहीं दी गई और बोलने की तालीम नहीं दी गई, फिर भी अगर कोई इंसान आकर उर्दू की जानकारी दे रहा है तो वहां पर यह कहा जाए कि सिर्फ खालिस ज़बान वालों को ही चाहिए कि वो उर्दू पढ़ाएं, दीगर के लिए अखलाकन जायज़ नहीं। आप सोचिए, यही सवाल अगर आपसे किया जाता, यही बात अगर आपको कही जाती, आपसे कही जाती, आप क्या जवाब देते इसका। तो यहां पर कहा गया पंजाब। देखिए, हम भारत के हैं और हमें फख्र है कि हम भारत के हैं, फख्र है। और उससे भी ज्यादा मैं आगे बढ़ूं तो मुझे फख्र है कि मैं उस हिंदुस्तान में, उस भारत में सांस ले रहा हूं जहां कई तहजीबें एक साथ जिंदा हैं। और मैं उस भारत में हूं जहां कई बोलियां हैं, उन बोलियों के बीच में मैं पला बढ़ा हूं। मुझे फख्र है कि मेरी मादरी जबान अगर उर्दू है तो मेरी कौमी जबान हिंदी है। मुझे यह भी फख्र है कि हिंदी मुझे उतनी जरूर आती है कि मैं हिंदी में भी कुछ कर सकूं और हिंदी में भी चैनल बना सकूं। बहुत सारे लोगों को ये पता है कि हिंदी में मेरी कई पत्रिकाएं निकलती थी जो बहुत अच्छी हुआ करती थी, मतलब अच्छे मेयार की होती थी। अगर मैं चाहता तो वो हिंदी चैनल खोल सकता था। और जान ले, वहां इतने काबिल लोग नहीं हुआ करते हैं। हिंदी वाले जो है ना, वो किसी के हौसला शिकनी नहीं करते हैं। और हिंदी के जो व्यूवर्स हैं वो कितने ज्यादा हैं ये कहने की जरूरत नहीं है कि हिंदी, यही सारी बातें अगर मैं हिंदी में कहना शुरू कर दूं तो वहां मेरे इतने व्यूज होंगे जिसके बारे में कहना मुश्किल है। लेकिन मैंने उर्दू को इसलिए चुना कि उर्दू मेरी मादरी जबान है और उर्दू में ये सब होना चाहिए। नतीजा ये हुआ कि इस तरह की बातें सामने आई। लेकिन एक खास बात मैं आपको बता दूं कि इसी में एक है हबीब शिबली साहब। उन्होंने कहा, आदाब निगाह साहब, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती और सलामती वाली उम्र खिज़र अता फरमाए। आप यकीनन बहुत ही आला मेयारी और मुफीद मालूमात फराहम कर रहे हैं। आज के दौर की यह अशद ज़रूरत थी और है, जब हर तरफ उर्दू को बिगाड़ा जा रहा है। शुक्र है इस दौर में निगाह साहब सुधारने का फरीज़ा बतरीक़े हसन सर अंजाम दे रहे हैं। नूर साहब
या साहिबा हैं, उन्होंने कहा, आप पूरी जांफशानी से बहुत ही कीमती इल्मी मालूमात से नवाज रहे हैं और साथ ही इमले की और ग्रामर की गलतियों को भी सही कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सेहत कामला आजला अता फरमाए। तो मैं फिर यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि यहाँ ऐसे ऐसे भी मैसेज आते हैं जिससे हौसला बढ़ता है। मुझे पता है कि गलती नहीं होता है, गलती होता है, मुझे पता है, लेकिन ये जबान जो है ना हमारी, वो जबान ऐसी है जिस पे मकामी रंग चढ़ा हुआ है। इसमें हिंदी अल्फाज की कसरत है और इसका अफसोस नहीं है, मुझे फख्र है, क्योंकि अमीर खुसरो ने कहा था, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेस, जिनको तूतिये हिंद कहा गया। आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के वो अल्फाज बताने जा रहा हूं जो उर्दू में पूरी तरह से राइज हैं। अगर कहा जाए कि उर्दू वाले इसको नहीं जानते हैं तो शायद ये झूठ होगा। देखिए, उर्दू में मुश्तमिल हिंदी के अल्फाज कौन कौन से हैं। ऐसा करता हूं कि मैं मानी के साथ आपको बता दे रहा हूं। दीप यानी चिराग, गगन आसमान, प्रेम मोहब्बत उल्फत, भाषा जबान, सेज सेज जो दुल्हन की सेज होती है वो, केश यानी बाल, रैन रात, देश यानी देश मुल्क, किरण शुआ, भाग्य किस्मत, आकाश आसमान, धरती जमीन, पर्वत पहाड़, सम्मान इज्जत, सम्मान करना एजाज देना। उसके बाद संजोग करना इत्तफाक, जोगी जो उर्दू में जोगी कहते हैं, हिंदी में योगी है, योग करने वाले को। अग्नि आग, नरक दोजख, रथ वो गाड़ी जिसे घोड़े से चलाया जाता है, वो जिस पर बादशाह लोग बैठते हैं, राजा महाराजा बैठते हैं वो। कर्म यानी फेल, सपना ख्वाब, नैना आंख, द्वार दरवाजा, मेघ बादल, पवन हवा, सुर ताल जो मौसीकी में इस्तेमाल होता है वो, वन जंगल। इनके अलावा भी बहुत सारे अल्फाज हैं जो उर्दू में इस्तेमाल होते रहे हैं और हो रहे हैं। हमारे यहाँ जो गीत है उसमें हिंदी का अल्फाज तो आने ही है, क्योंकि गीत हिंदी सिन्फ है। अब बात करें दोहे की, तो दोहे भी हिंदी सिन्फ से है, उसको उर्दू ने ले लिया है। बहरहाल तकलीफ हुई थी जो मैंने आप लोगों के सामने बयान की। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज।